तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 के बारे में। चलिए देखिए, ये जो है ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है रिक्त स्थान को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त मतलब खाली स्थान होता है, उसको भरना है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी क्या होता है बता दीजिए। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका हिंदी क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद को ए से संकेत किया जा रहा है, सार्व अंतर को डी से संकेत किया जा रहा है, और एनमा पद को यहाँ पे एन से संकेत किया जा रहा है। जनरली मैं टीएन से संकेत करता हूँ। ठीक है, एनमा पद को टीएन से संकेत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, टी एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। आप देखिए यहाँ पे किताब में आपको टी एन के जगह पे एन डाल दिया है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ पे लिखा हुआ है एन, यहाँ पे निकालना है एन। मतलब क्या निकालना है? टी एन निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? टी एन निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला तो पता है। तो अगर हम एक का बात कर रहे हैं, एक का, कि यहाँ पे जो डालेंगे वो कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक का यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 7, ठीक है, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ 8, टी एन निकाला है। तो टी एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको a बराबर 7 लिखना है, चलो a बराबर 7 लिख देंगे, प्लस n के जगह पे कितना 8 लिखना है, तो चलो यहाँ पे इसको 8वां पद एक्चुअली बोला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू d बराबर कितना है? d बराबर देख लीजिए 3 है, d बराबर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बता दीजिए? 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। अब गुना में क्या है? 3 है, तो 7 गुने 3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 21, 21 से 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू जो आया कितना आया? 28 आया, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। आ गया। अब इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए ध्यान से, बस वही फॉर्मूला पे बैठाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे a बराबर -18 दिया हुआ है, इस बार आपको d गायब किया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है। ठीक है, d नहीं दिया हुआ है। n बराबर कितना है? 10 है, और tn बराबर जो है वो कितना ले लिया है? तो tn बराबर जो है आपको 0 बता दिया इस बार। ठीक है, तुम लोग अपना अपना कॉपी में ट्राई करो, जब नहीं समझ में आया तो देख लेना यहाँ पर। तो फॉर्मूला तो वही डालेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे टी एन के जगह पे कितना बोल दिया है? टी एन के जगह पे 0 बोल दिया है, तो ये पूरा 0 लिखा जाएगा। ए के जगह पे कितना हो जाएगा? तो ए के जगह पे -18 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने -18 ले लिया। ठीक है, चलो देखो, -18 प्लस n के जगह पे कितना हो जाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए n कितना है? 10 है, यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी, तो निकालना है, डी ही खाली जगह है ना, डी निकालना है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो खुद कर सकते हो, खुद करो, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस में 18 इधर आएगा तो प्लस में, तुमको क्यों भेज रहे हैं इधर? ये माइनस में 18 इधर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि डी का वैल्यू निकालना है, डी को अकेले करना है, या तो तुम पलट के कर ले सकते हो। चलो पलट लो, इसको इधर लिखो, इसको उधर लिखो, तो -18 प्लस 10 में से 1 गया, तो पहले पलट लेना चाहते हो तो पलट ही लो पूरा सेम टू सेम, बराबर 0 हो गया। अब देखो -18 को उधर भेज दो, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 डी बराबर, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में,
ठीक है। अब ये 9 जो है डी के साथ गुना में है, 9 जो है वो डी के साथ किस में है, गुना में, उधर भेजेंगे तो बटा में यानी भाग में जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी डी बराबर आ गया 2, डी बराबर आ गया कितना, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, बन गया, बन जाएगा ना, रुके कि मिटा दे, चलो लिखो। चलिए तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 में चलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो प्रश्न 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए गायब किया हुआ है, मतलब ए आपको नहीं दिया हुआ है, डी दे दिया है कितना -3, एन बराबर कितना है 18 है, टी एन कितना दे दिया है -5 दे दिया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छा से कि करना क्या है, जो चीज दिया रहा है उसी का वैल्यू डाल दीजिए, उसी का फॉर्मूला डाल दीजिए, है ना। टी एन दिया हुआ है कितना है -5 है, टी एन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टी एन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। चल देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या नहीं पता है, ए नहीं पता है, तो ए की जगह पे ए ही लिख दीजिए, ठीक है। डी के जगह पे -3 लिखना है, एन के जगह पे 18 लिखना है, और टी एन के जगह पे -5 लिखना है। तो यहाँ पे टी एन के जगह पे मैंने -5 लिख दिया, ठीक है। अब बता दीजिए ए बराबर कुछ नहीं है, तो ए के जगह पे ए कहीं ए लिख देंगे, ठीक है। ए नहीं कुछ पता है हम लोग को, तो ये तो निकालना पड़ेगा। हाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ले लिया। अब n-1, n कितना हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, n हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 - 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए, देख लीजिए -3। अब जैसे ही डी वो सब माइनस में रहे ना, ब्रैकेट में लेके ऐसे, इससे पता चलेगा कि गुना में लिखा रहा है। चलिए अब आपको निकालना क्या है, ठीक है, वो पहले एक बार ठीक कर लेते हैं, उसका देख लेंगे। यहाँ पे -5 है, ये निकालना है तो ये रहने दीजिए। यहाँ देखो ये पूरा के साथ गुना में है, ठीक है। तो 3 के पहले क्या है, माइनस है, 3 के पहले क्या है, माइनस है ना। तो अब बताओ ये माइनस और ये प्लस पूरा के साथ है ना, ऐसे भी देखो 18 में से करेगा तो 17 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा। अब इसका माइनस इसका प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा हुआ है। क्लियर है ये बात। चलो आगे देखो, -5 बराबर ए -17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। अब आपको निकालना क्या है, सो बताओ क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को इस तरफ ले आते हैं, ऐसा कर लो, ये पूरा को इधर लिख लो, ये पूरा को उधर लिख दो, यानी नचा दो ऐसे। तो a -51 बराबर a -51 उधर था तो इधर लिख दिए, -5 इधर है तो उधर लिख देंगे, तो -5 हम यहाँ पे लिख दिए। a का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, a को अकेले रखेंगे, ठीक है, और -51 को उधर भेज देंगे, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो a बराबर पहले से कौन है -5 और ये माइनस से गया उधर तो प्लस में। अब क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे देखिए बता दीजिए क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना, 46 हो जाएगा प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में है तो घटेगा, हटा देंगे तो आएगा कितना 46, ठीक है 46। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है, क्या चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ है -18.9, d बराबर कितना दिया हुआ है 2.5, n यहाँ पे खाली है मतलब n हमको निकालना है, और tn बराबर दिया हुआ है 3.6। तो जब tn पता है तो फॉर्मूला tn का ही लगाएंगे, जब tn पता है तो फॉर्मूला tn का ही लगाएंगे, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर है ये, पता
सबसे ईजी, बहुत आदमी को समझ में भी नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप एक क्लास भी छोड़ते हैं ना, एक क्लास भी छोड़ते हैं तो समझिए कि आप सीरियस नहीं है, कोई भी चीज़ में सीरियस नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है, यही होता है। चलो देखो, गिनाने के लिए तो आदमी बहुत कुछ गिना देता है, काम था सर, तकलीफ है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में अगर आपको जो दिया हुआ है उस पर डालने का बात किया जाए तो क्या क्या डालिएगा बताइए। तो ये ए एन जो है उसको टी एन ही बोला जाता है, तो 3.6 टी एन की जगह पे हो जाएगा, तो 3.6 हो गया बराबर एक जगह पे क्या डालिएगा, देखिए -18.9, तो -18.9 हो गया। उसके बाद प्लस एन की जगह पे कितना डालिएगा, एन तो नहीं पता हमको, तो एन की जगह पे एन डाल दीजिए, एन ही निकालना है। तो यहाँ पे एन -1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना हो जाएगा 2.5, तो यहाँ पे 2.5 दे दिए, 2.5 दे दिए। अब चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, ऐसा करते हैं ना कि उधर वाला को इधर लिख लेते हैं और इधर वाला को उधर लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको इधर लिख लीजिए, देखो क्या लिखा हुआ बताओ, -18.9, ठीक है, प्लस n-1 इंटू 2.5 है तो वह भी लिख दो, n-1 इंटू गुना नहीं कर देना, हो गया बराबर ये है 3.6, 3.6 इधर है, नचाएंगे बराबर के इधर वाला उधर में चला जाएगा, 3.6 उधर चला गया, तो यहाँ पे 3.6 हो गया। अब हमको निकालना है किसका मान, एन का मान ना, तो एन को धीरे धीरे क्या करो, अकेले करो। कैसे अकेले होगा, तो ये माइनस में 18.9 है, उधर चल जाएगा, ठीक है। n-1 इंटू 2.5, 3.6 है ना, पहले से है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में कितना हो जाएगा 18.9। देखो 18 माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान से, -18.9 था, उधर से उधर गया तो प्लस में 18.9 हो गया। अब उधर क्या होगा बताओ तो, जुड़ेगा, उधर क्या होगा जुड़ेगा, तो जोड़ के देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाला से जोड़ते हैं, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 8 3 11, 11 1 12, ठीक है, 12 का 2 हासिल 1, और ये एक पहले का है और एक आया, कितना हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है इसे जोड़ने, एक जगह लिख लीजिएगा ऊपर में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा दशमलव के सामने दशमलव करके और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ दिमाग लगाते रहिए, ठीक है, जब तक आप घर पे कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। हम सच बता रहे हैं, एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता है, एग्जाम में प्रेशर होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात बता देते हैं, आपको एग्जाम में रोज, मतलब एग्जाम बोल रहे हैं, क्लास में रोज लेट हो रहा है या कोई कारण से, तो आप सीरियस नहीं है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ करना होता है ना, आदमी 15-20 मिनट पहले बैठ जाता है, मेरे को जाना है, मेरे को ये करना है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी चलो मान लीजिए साइकिल का चैन उतर गया, कुछ हो गया तो कारण है, मानते हैं, रोज नहीं लेट होना चाहिए। और बाकी लोग का भी देख रहे हो ना, तुमको क्या लगता है, इसे पढ़ाने का इच्छा बहुत करने लगता है, मन टूट जाता है थोड़ा सा कि पढ़ा किसको रहे हैं। सोमवारी था, छुट्टी दिए, सब पूजा कर लिया, चलो भोला बाबा को मना लिए, अब तो आ जाओ। खैर क्या करेगा बात से, यहाँ पे चीनी का दाम बढ़ते रहा है, सब टेंशन में है ना, चिंता में कैसे होगा। n-1, ठीक है, ये देखो तो भाई यहाँ पे सुनो, n-1 इंटू 2.5 है, यानी ये पूरा के साथ गुना में है, इधर भेजेंगे तो कहाँ पे आएगा, बटा में आएगा। तो यहाँ पे 22.5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2.5 आ गया। अब आप चाहे तो दशमलव हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद, नहीं तो एक दशमलव हटाने का एक तरीका आप लोग को पता होगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो दे दो, दशमलव हट जाता है। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के बाद
एक को 0 दे दो, दशमलव हट जाता है, खत्म हो गया। ये दशमलव हटाए हैं, एक नहीं लिखे हैं। और 10 से 10 तो कठिन हो जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, n-1 बराबर ऊपर कितना आया 225 और नीचे कितना है 25 है। बताओ तो कितना मरतबे कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 4 4 8 और 225 लिखा हुआ है ना, तो 9 मरतबे कट जाएगा। ये देखो कैसे समझ में आया, 9 मरतबे कैसे कटा। 100 25 चौका 100 होता है तो 4 100, फिर 25 चौका 100 होता है तो 200, यहाँ पे लिखा हुआ है 225, तो 4 4 8 1 9, ऐसे काट के देखिएगा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सब दिमाग काम करने लगता है। ये n-1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 9 आया था ना, प्लस में 1 लिख दीजिए, कितना है 10 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ गया। ये ना है चौथा नंबर क्वेश्चन, 10 आ गया। पांच नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं तो घबराइएगा नहीं, आपको बता ही रहे। यहाँ पे देखो तो a के सामने कितना लिखा हुआ है 3.5, यानी a बराबर दिया हुआ है 3.5, ठीक है। उसके बाद d बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है 105, और tn बराबर निकालना है, ये खाली है, tn निकालना है आपको। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला डाल लीजिए, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब tn तो निकालना ही है, चलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डाल दीजिए। a बराबर कितना है 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना भाई 0, 0 डाल दो, ये खत्म कहानी। तो 0 से कुछ में गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा खत्म। तो बचेगा 3.5 बचा, यहाँ पे 3.5 लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में, ठीक है। ये भी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में 1 में क्या लिखा हुआ है, पहले ऊपर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऊपर का पढ़िएगा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं, सच बताना एकदम ईमानदारी से, समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात। अच्छा, अभी पढ़ना है, कोई बात नहीं, पीछे पढ़ा है समझ में आ रहा है ना। हाँ, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसी तरह से एग्जाम में आता है, उनका औचित्य दीजिए। यहाँ पे कारण भी पूछ रहा है, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो कारण नहीं पूछा जाएगा, बस एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 घटते क्रम में जाएगा, अप टू कहां तक है पता नहीं, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात कीजिए का मतलब टी 30 निकालना है, n 30 नहीं, टी 30। अब 30वां पद में हम ये क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, n भी यहाँ पे 30 होगा, कि 30वां पद निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल रहे हैं कि 10वां पद निकालना है, ठीक है, तो आप क्या बोलिए कि सर 10 को अंतिम मान लेते हैं, हाँ मान लो, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 को जब तुम अंतिम में मान लिए हो, 1 से शुरू हुआ पहला पद, ये नहीं कि ये 1 से शुरू नहीं हुआ, 100 वाला बात नहीं कर रहे, पहला पद तो पूछो रहे उस पर पहला हुआ ना। तो आपको अगर हम बोले कि 10वां पद निकालना है, तो सर 10 को अंतिम मान ले, तो हम मान लो, तो पहला से लेके 10 तक यानी n पदों की संख्या कितना 10 हुआ, तो n बराबर 10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ लिखा हुआ है 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो टी 30 निकालना है, ये बात सही है, लेकिन हम सर 30 को ही अंतिम पद मान लेते, हाँ मान लो, तो पदों की संख्या कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, पदों की संख्या कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी n बराबर भी 30 होगा। निकालना कितना है टी 30, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बात को, ठीक है, यहाँ पे बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है तो 1 लिख देते हैं, सिर्फ तो 1 ही लिखा हुआ है, तो लिखने का जरूरत है नहीं। चलो देखो हल, यहाँ पे हम प्रोसेस से चलते हैं, यह है ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्रोसेस से चलते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। दिया हुआ है कि
दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव बनाना हो उस समय आप लोग दिया हुआ है कि नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट मारिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव के लिए होता है, लेकिन अब समझ में आ जाए तो अपना दिमाग चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, तो एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है। कितना? तीसरा पद ज्ञात करना है, ये समांतर सेटिंग है, ठीक है। एपी में है, एपी में है, तो आपको यहाँ पे निकालना है तीसरा पद। चलिए देख लीजिए क्या क्या चीज हमको दिया हुआ। पहले बार ए बराबर कितना हो गया 10, डी बराबर कितना हो जाएगा, बाप रे, तो लोग इतना गलती काहे करते हो, बोलो। 3 -3 होगा ना, अगला में से पिछला घटाना है, ठीक है। तो 7 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा -3 आ जाएगा। उसके बाद अभी क्या बोला, तीसरा पद, यानी n बराबर कितना, n बराबर 30, और निकालना क्या है tn, यानी t 30 निकालना है, ये नहीं निकालना है। चलो देखते हैं, तो फॉर्मूला लिखो पहले। किसका फॉर्मूला लिखोगे, tn का, t 30 दिया हुआ है, मतलब t 30 निकालना है, तो उसी का चलेंगे। t 30 बराबर, सॉरी पहले तो tn लिखेंगे, हाँ, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। tn, n के जगह पर कितना डालोगे 30 डालोगे, तो यहाँ पे 30 डाल दो, तो t 30 बराबर a कितना है 10 है, प्लस n कितना है भाई 30 है, -1 इंटू डी कितना है -3। तो हम क्या बोले, जब भी माइनस में रहे तो उसको गोदी में लेके आओ, -3 लेके आ गए। अच्छा निकालना क्या है, t 30 निकालना है, तो t 30 के सामने सॉल्व करो, जो आएगा वो t 30 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी नहीं लिखना, क्योंकि लिखना हो तो खुद से ही लिखिए हमेशा, कभी भी, या तो अभी भी लिखना है तो खुद से लिखिए, बाद में लिखना है तो भी खुद से लिखिए, कुछ कुछ चीज देखिए बस, और नहीं तो प्रॉपर देखिए। यहाँ देखो, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस। अब तुम कहो सर इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, अरे पूरा के साथ पूरा गुना है ना, तो ये पूरा के चिन्ह के आगे प्लस है, ये इसके चिन्ह के आगे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करके यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। 30 में से एक गया तो 29, है ना, 30 में से एक गया तो 29, बच गया कितना 3 बचा, -3 नहीं बोलना, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस हो चुका, तो सिर्फ 3 लिखना, ठीक है। अब बता दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 29 में 3 से गुना करो, 3 नमा 27 के साथ हाथ में 2, और 3 दूना 6 2 8, 87, कितना लिखा जाएगा -77। अरे 10 घटेगा ना, देखो 10 प्लस में है 87 माइनस में है, तो घटेगा, तो 87 में से 10 घटेगा तो 77, और चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर कितना आया -77। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्राई करो, हमको गलत सही से मतलब नहीं है, तो लोग को बोला ट्राई करो, इतना कम से कम अपने अंदर में इच्छा शक्ति रखो कि हाँ ट्राई करते हैं, होगा जरूर होगा। लोग ट्राई नहीं करोगे फिर पढ़ोगे कैसे, गलती होगा, किससे गलती नहीं होता है, तुम अगर महान होते तो मेरे यहाँ पढ़ने थोड़ी आते। चलो यहाँ देखो ध्यान से, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बात करना चाहते हैं कि 11वां पद क्या होगा, ठीक है। 11वां पद क्या होगा, क्लियर है ये बात। 11वां पद के लिए आपको T11 निकालना है, इनके मान 11 होगा, ये भी जान गए, ए कितना होगा वो भी जान गए। चलो पूरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, तो आपको ये दिया हुआ है एपी में, यानी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा का 11वां पद ज्ञात करना है, तो ये एपी में है, ये जो है एपी में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर -3 हुआ, डी बराबर, तो डी जो है ना
अगला में से पिछला घटाया जाता है, बाद वाला में से पहले वाला। तो बाद वाला कितना है, -1/2। जब भी माइनस में कोई रहे उसको ब्रैकेट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। घटाना किसको है, -3 को, -3 लिख दिए। घटाना है इसलिए माइनस का चिन्ह दे देंगे, घटाना है इसलिए माइनस का चिन्ह दे देंगे। चलिए देखिए यहां पे क्या होगा, तो ये ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है तो माइनस से रह जाएगा, अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे में 1। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 का लसा 2 हो गया, या गुना कर लीजिए, 2 को 1 से गुना कर लेंगे, 2 को 1 से गुना कर लेंगे ना। तो बताइए यहाँ पे ध्यान से, 1 जाके इसमें गुना होगा तो -1 कम 1 रह जाएगा, और 2 जाके इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 6 में से 1 क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना घटेगा ना, 6 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और नीचे में 2। तुमको सर प्लस में कैसे आया, क्योंकि 6 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे डी निकाल लिए, आप यहाँ पे डी निकाल लिए, क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, 11वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना, 11। उसी को अंतिम पद मान लेंगे तो n बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। और निकालना एक्चुअली हम लोग को tn है, यानी t11 निकालना है, निकालना हम लोग को tn है, यानी t11 निकालना है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चले आगे, चलिए तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, किसका फॉर्मूला पे चलेंगे, tn के फॉर्मूला पे चलेंगे। ठीक है, तो tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यही रहने दो। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू डालेंगे, पहले तो यहाँ पे निकालना है 11, t11 तो 11 डालें, क्योंकि n बराबर 11 लेना है, n बराबर 11 लेना है, तो n बराबर 11, a का मान कितना है, तो -3 है, तो ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे भी लिख लो, तो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -3 प्लस n की जगह पे कितना, 11 -1 इंटू डी की जगह पे कितना, 5/2, तो ये पे तो माइनस में नहीं है, प्लस में 5/2 लिखा गया, -3। अब यहाँ देखो 10 में से 11 में से 1 गया तो 11 में से 1 गया तो 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने 5 अब बटे 2, 2 पंचे 10, क्योंकि ये गुना में है, कट जाएगा, तो -3 प्लस 5 पचे 25, 25 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन कितना है, कितना नंबर में, ऑप्शन बी।